हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। ये नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का आपका जो है एक टॉपिक है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें कि स्ट्रेटजी क्या होंगी लिखने की और जो है ये इसकी जो क्या इसके प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स की लेखन कौशल को विकसित करने की प्रक्रिया क्या है, ये डिस्कस किया जा चुका है। जिसके के अंदर 4 स्टेज डिस्कस की गई थी। उसमें राइटिंग था, डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्ट, पॉलीग्राफी, श्रुतिलेख, सुलेख, डिक्टेशन, अनुलेख, प्रतिलेख, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो वो भी एक तरह से आपका जो है लिखने की एक, हम उसे मैकेनिज्म कह सकते हैं, लिखने की क्रियाविधि उनको कह सकते हैं कि वो लिखने की क्रियाविधि है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि ये जो मैकेनिज्म कैसे है। मैकेनिज्म मशीन शब्द से आया है ना, तो ये तकनीकी से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी भाई जो यहाँ पर जो इसकी बात कर रहे हैं हम, एक क्रियाविधि की किस तरह से हमें लिखना है, किस तरह से हमें अपनी जो बात है उसको प्रेजेंट करना है। तो जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से लर्निंग अपनी और उसको जो रीडिंग है या राइटिंग है, इस सब में उसे क्या है एक्टिव होना चाहिए और बिल्कुल उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। जो काम है उसको लिखने की उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। जो भी कोई भी मटेरियल है, किसी भी तरह का जो हमारा टीचिंग मटेरियल है, उस टीचिंग मटेरियल को कैसे लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है, हम इसे क्रियाविधि हम इसे कहेंगे कि उसको कैसे लिखा गया है ना। तो एक क्रियाविधि विवरण के माध्यम से जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, वो अपने कंटेंट को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो ये आप लोगों की लिखने की क्रियाविधि। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। अब देखते हैं कि है क्या ये मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, लेखन की क्रियाविधि क्या है। एक क्रियाविधि विवरण के माध्यम से विषय वस्तु के तकनीकी पहलू, कार्य, बनावट, उस विषय वस्तु के संचालन को समझता है या समझने का प्रयास करता है। कैसे? मतलब पंचुएशन, कहाँ कहाँ पर पंचुएशन यूज की। पंचुएशन मतलब कहाँ पर कॉलम है, सेमी कॉलम लगाया है, कहाँ पर कोमा लगाया है, कोमा लगाना चाहिए था, सही तरीके से लगाया नहीं लगाया, उसके फॉन्ट साइज कैसा है, जो अक्षर लिखे गए हैं उनका लिखा हुआ फॉन्ट साइज कैसा है, जो आपने सेंटेंस बनाए हैं उन सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से है। जो भी हम टीचिंग मटेरियल को प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमने प्रेजेंटेशन किस तरह से किया है। जैसे कि जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन पेपर को प्रेजेंट करते हो, उस समय आपकी लिखने की क्रियाविधि क्या होती है। उसमें आप ये पूरा तरीके से लिखते हो कि जिससे कि जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, इवेल्युएटर होगा, उसको देखते ही समझ में आ जाए कि कौन सा आंसर किया गया है। जैसे आप ऊपर लिख देते हैं सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका हेडिंग डालेंगे। तो ये एक तरीका है लिखने का। अब इसमें क्या है, 3 तत्वों को शामिल किया गया है। 3 एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसीजर इज ऑब्टेन। 3 एलिमेंट को लिया गया है। पहला कौन सा है? इंट्रोडक्शन। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या, अब हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, उसका पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। और इंट्रोडक्शन में क्या होता है, उसके जो भी वो है आपका टॉपिक है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि हाँ भाई मोटा मोटा हम की ये लिखने जा रहे हैं। इसमें पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट डिस्क्रिप्शन, फिर उसके पूरे भाग का डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब क्रियाविधि का विवरण होता है उसका, फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन, देखते हैं हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, डेफिनेशन एंड पर्पस। अब जो हमें इंट्रोडक्शन देना है किसी भी कंटेंट का, जो हम स्टार्टिंग करते हैं उसकी जो उसका जो प्रोसेस है, उसके जो उसका फ्रेम है, उस फ्रेम को समझने का हमें ये अवसर मिलता है इंट्रोडक्शन से। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव लिखा होता है और उसका
पार्शियली थोड़ा सा उसका प्रेजेंटेशन भी होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट का मतलब उसे इंट्रोडक्शन में ही बता देते हैं कि हाँ हम इस कंटेंट में या इस चैप्टर में या फिर इस आंसर में हम ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेशन होती है, उसके बारे में बताया जाता है जो टॉपिक होता है, उसका साइज थोड़ा छोटा, मतलब साइज उसका मतलब क्या वजन है उसकी बात का, मटेरियल है, और ये सब होगा, उसका मेन पेज होगा। उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर, क्रिया विधि का विवरण। अब क्रिया विधि के विवरण में एक है मेन पार्ट फर्स्ट, एक है पार्ट सेकंड, है ना। पार्ट फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट हैं जो टॉपिक कंटेंट को लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन देते हैं, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसका आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है, उसके सब कंपोनेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो जो पार्ट है, मेन पार्ट के अंदर जो जितने भी आने वाले उनके जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स को वो डिस्क्राइब करता है। वो जो सबसे जैसे कि वो पहले हेडिंग देगा, हेडिंग बताएगा कि मान लीजिए आपको लिखना है, आपका क्वेश्चन है कि ज्ञान का अर्थ और ज्ञान की विशेषताएं बताते हुए ज्ञान मीमांसा को बताइए। तो यहाँ पर पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप डेफिनेशन पर आएंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस किस जो फिलोसफर है उसने क्या डेफिनेशन दी है, उसके बाद आप मीमांसा पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से पहले पार्ट में क्या करेंगे, हम उसके हेडिंग्स को, जो मेन हेडिंग्स है उसको बताएंगे, और पूरा फ्रेमवर्क जो होगा इसका आंसर के पूरे फ्रेमवर्क जो मेन पार्ट्स हैं वो भी लिखे जाएंगे। मेन पार्ट में क्या होगा कि जो हमारा कंटेंट है उसका पूरा हम एक शेप देंगे उसकी, और उस कंटेंट से रिलेटेड जितने भी जुड़े हुए फैक्ट होंगे, जो भी बातें होंगी, उसको हम एक सिस्टमैटिक मैनर में लिख देंगे कि जैसे कोई भी कार्य प्रणाली है वो किस तरह काम करती है, उसका निर्माण कैसे हुआ, क्या उसका यूटिलाइज है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, ये सारी बातों को हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कंटेंट के इस प्रोसेस को तभी लिख सकता है जब उसे इस प्रोसेस के बारे में पता हो। मतलब यदि हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो ज्ञान मीमांसा हम तभी लिख पाएंगे जब हम उसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो उसको ये देखना है कि मुझे अपने इंट्रोडक्शन के बाद मुझे मेन पार्ट को किस तरह से लिखना है, साथ ही साथ उसने जो स्टडी के दौरान किन किन मेथड्स को, किसकी स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया था, किसका यूज किया था, वो सबको ध्यान में रख करके उसको लिखना है। इसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है ये, द मेथड ऑफ राइटिंग इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स in a way in which students study the subject matter in detail under the instruction of the teacher, after which they learn to write articles on different subject। आर्टिकल मतलब ये आप आर्टिकल लिख सकते हो, जो भी आपको लिख रहे हो उसकी लिखने की क्रिया विधि यहाँ पर बताई जा रही है। यानी कि जो लेखन की क्रिया विधि है वास्तव में एक प्रकार से लेख लिखने की प्रक्रिया है, एक तरह से एक लेख लिखवाने की, मतलब आप कैसे लिख सकते हो उसको। और इसमें जिसमें जो स्टूडेंट हैं वो कंटेंट से रिलेटेड ही उनको दिया जाता है लिखने के लिए, और टीचर क्या है उनका गाइडलाइन देता है, उनको फैसिलिटेटर है, और इसके बाद टीचर की गाइडलाइन में ही वो है जो टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक को वो लिखते हैं। और इसी से ही लिखने की प्रक्रिया में जो स्टूडेंट हैं वो बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी एक्टिविटीज, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करते हैं। रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर वो होंगे कि भाई कहाँ पर पैसेज खत्म हो रहा है, कहाँ से नया पैसेज स्टार्ट करना है, कहाँ से हमें क्या करना है, कोई मुहावरा लिखना है तो वो कहाँ पर लिखना है, तो किस तरह से हमें अपने कंटेंट को इफेक्टिव बनाना है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, लेखन क्रिया की विधि क्या है। ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो 4 मार्क्स के लिए आता है आपका। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।